नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ की तस्वीरें आज सामने आई हैं। भगदड़ के चलते 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस पूरे भगदड़ में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायलों को मॉडल अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। नालंदा की यह खबर है, जहां पर शीतला मंदिर में अचानक से कई संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के चलते भगदड़ मच गई और इसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया है। सीएम ने घायलों के बेहतर इलाज को लेकर भी निर्देश अब जारी कर दिए। जो मृतक लोग हैं उनके आश्रितों और घायलों की सरकार भी मदद करेगी, ये भी आश्वासन दिया गया है सीएम की तरफ से, सरकार की तरफ से। मृतकों के आश्रितों को 6-6 लाख रुपए मुआवजे का भी निर्देश दिया गया है। साजिश के चलते क्या ये भगदड़ मचने की आशंका है? कई सवाल इसको लेकर मन में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 8 लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद दर्जन लोगों का घायल हो जाना, तो क्या जिहादियों के निशाने पर एक और हिंदू मंदिर है? क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर घायल हो जाते हैं। आखिरकार वजह क्या बताई जा रही है, किस वजह से ये भगदड़ हुई है, ये मन में एक बड़ा सवाल है। ये पहली दफा नहीं है जब हिंदू मंदिरों में भगदड़ की स्थिति सामने आई है। इससे पहले भी हमने कई ऐसे मंदिर, कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर भगदड़ की स्थिति लगातार बनी रही है। अब आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरीके से परिवारजन जो है वो रोते हुए, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। माता की आंखों में आप आंसू देख पा रहे होंगे, क्योंकि जब परिवार का कोई सदस्य, कोई व्यक्ति की मौत होती है, वो भी इस भगदड़ के चलते, वो स्वस्थ इंसान हो, अचानक से उसकी खबर आपके कानों तक पड़े कि आपका व्यक्ति, आपका इंसान इस दुनिया में, आपका परिवार का कोई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस माँ से पूछे, उस बहन से पूछे क्या बीतती होगी। हालांकि इस पूरी खबर को जानने के बाद एक संशय भी सामने आ रहा है। मन में एक संदेह है कि क्या ये पूरी साजिश के तहत ये निशाना बनाया गया? क्या जिहादियों का निशाना था ये मंदिर कि इस दिन, मंगलवार के दिन शीतला मंदिर में अचानक से लोग पहुंचेंगे और अचानक से भगदड़ बढ़ेगी? क्या ये एक साजिश के तहत प्लान पहले से किया गया था? क्योंकि हिंदू मंदिरों को ही अक्सर क्यों इस तरीके से निशाना बनाया जाता है? हिंदू मंदिरों में ही क्यों भगदड़ की स्थिति बनती है? ये भी एक बड़ा सवाल और बड़ा प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर नालंदा मंदिर है, जहां पर शीतला मंदिर में हादसा होता है, भगदड़ मचती है, 8 लोगों की मौत होती है। आसपास के जो लोग हैं जो वहां पर मौजूद रहते, चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अस्पताल में जब दर्जन से ज्यादा लोग घायल स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं तो तब उनका इलाज कराया जाता है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है, आश्वासन दिया है। मृतक के जो परिवार है उनको 6-6 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी सीएम की तरफ से किया गया है। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हादसे की स्थिति यहां पर बनी हुई है, किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और क्योंकि ये भी कहा जाता है मंगलवार के दिन ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं, हर चेहरे पर लेकिन डर नजर आ रहा है, हर आंख में ये सवाल नजर आ रहा है कि अचानक हम तो इतने अच्छे भले घर से निकले थे दर्शन करने के लिए, लेकिन अचानक से ये भीड़ कैसे इतनी उत्पन्न हो गई कि भगदड़ मच जाती है। परिवार का कोई सदस्य जो अब हमारे बीच नहीं रहता है, तमाम सवाल है। साजिश है या हादसा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। हालांकि जो प्रशासन है इसको पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर कार्रवाई जो है वो करेगा और पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी हमें पूरा भरोसा है। जिस तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है, सीएम ने परिवारजनों को लेकर आश्वासन दिया है कि जो मृतक की जो परिवार है उनको 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अचानक आज कोई पर्व है, उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे ये इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था और सब सुबह सुबह तो खाली पेट रहते हैं। इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ था। मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ कि भगदड़ हो गया, मर गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। कितना लोग हुआ? 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखे कि 5 आदमी है कि देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है।
तो मंगलवार को शीतला माता मंदिर के आसपास मेला लगता है, अचानक से भगदड़ होती है, लेकिन ये मंगलवार लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस मंदिर की मान्यता न सिर्फ बिहार बल्कि देश और विदेश में भी है। कहा जाता है कि यहाँ कभी गुप्तकाल शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन के मशहूर यात्री फहान ने भी पूजा की थी। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि मृतकों के आश्रितों घायलों की सरकार पूरी मदद जो है वो करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने भी हादसे पर दुख जताया। मृतकों के आश्रितों को 6-6 लाख रुपए मुआवजे का निर्देश दिया। मुआवजे के 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन कोष से और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश है, पर इस भगदड़ का कारण क्या है? जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो मगहड़ा मेला में भगदड़ की वजह आगे निकलने की होड़ सामने आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंगलवार को अनुमान से ज्यादा भीड़ जुटी थी। इसी बीच लोगों में कतार से आगे निकलकर पूजा करने की होड़ मच गई और यह भयानक हादसा हुआ। वहीं कुछ लोग इसे साजिश के रूप में भी देख रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जब शीतला मंदिर में मंगलवार के दिन अचानक से इतनी भीड़ जमा होती है, भगदड़ की स्थिति बन जाती है, मौत का आंकड़ा सामने आता है, घायलों का आंकड़ा सामने आता है, क्या वजह मानी जा रही है भगदड़ की स्थिति की? क्या मुख्य वजह है कि भगदड़ हुई? जी देखिए शिवांगी, इस मामले पर बात करने से पहले तो ये बहुत बुरी खबर है जो बिहार से निकलकर सामने आई है। आज चैत्र का अंतिम मंगलवार है और अंतिम मंगलवार शीतला मंदिर पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे भी अमूमन हर मंगलवार को वहां पर भीड़ होती है, लेकिन आज मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा भीड़ उमड़ जाती है। और ये आग एक दौड़ में जैसे मतलब बहुत ज्यादा मंदिर तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, उसमें आगे जाने की होड़ लगी रहती है, महिलाओं की खासा भीड़ होती है, उसी बीच भगदड़ हो जाती है। अब इसको हर पहलू से भले ही जांच की जा रही है, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई है दुखद है। 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल है। 5 से ज्यादा महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायलों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बताई जा रही है, ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल के बाहर बड़ी भीड़ जमा है। हमारे जो वहां पर बिहार नालंदा में जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमें जिन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया, उन्होंने बताया कि बड़े बुरे हालात हो गए हैं, चीख पुकार जैसे हालात। जिन्होंने अपने परिजन को खोया है वो मंदिर के बाहर ही बैठे हैं। कुछ लोग पटना से आए थे। मतलब आप समझिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नालंदा के लोग ही उस मंदिर में जाते हैं, वो आस्था का अनूठा केंद्र है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो पटना से, भागलपुर, आसपास के जितने जिले हैं वहां पर से बहुत लोग बड़ी तादाद में वहां पर जाते हैं। तो कुछ लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। प्रेम, ये इसकी जानकारी दीजिए कि ये जो हादसा हुआ है, क्या इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है जिहादियों की तरफ से? क्योंकि पहली दफा नहीं है जब हिंदू मंदिर में भगदड़ मची, इससे पहले भी कई दफा हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है साजिश के तहत। तो इस मंदिर का क्या कुछ जो है निकल कर सामने आया? क्या साजिश के तहत ये भगदड़ थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आई, प्रशासन ने इसको किसी की साजिश नहीं बताया, लेकिन इस पहलू से भी जांच की जा रही है कि कहीं ये साजिश तो नहीं है या उपद्रव फैलाने के लिए इस तरह की चीजें तो नहीं की गई है। लेकिन अभी तक जो पुलिस ने भी क्लियर किया है, पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, पुलिस ये भी कह रही है कि भीड़ ज्यादा हो गई, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, इस वजह से ये हालात बने हैं। साजिश की आशंका डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई घटना होती है तो उसको साजिश के पहलू से प्रशासन भी देखती है, उस पहलू से प्रशासन को भी जांच करनी चाहिए, तब जांच में तेजी और जांच में पारदर्शिता आ पाती है। अभी तक इस मामले को इस तरीके से नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि भीड़ ज्यादा थी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका और कंट्रोल ना हो पाने की वजह से ये हालात हो गए। एक बड़ी बात है जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतः संज्ञान लिया है। वो खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने जो मृतक परिवार है उनको मुआवजे का भी ऐलान किया है। इन सबके बीच जो तमाम मंत्री हैं वो भी टच में है। तो देखिए, बिहार में ये जो घटना घटी है, ये आज वो भी जब आस्था का दिन है, आज मंगलवार को कई जगह इस तरह से बृहद रूप से पूजा पाठ होता है। मैं जहां पर हूँ, नया गांव,
वहां पर भी इसी तरीके से, जिस तरीके से शीतला मंदिर में आज के दिन पूजा पाठ होता है, उसी तरीके से यहाँ भी उसी तरीके से पूजा पाठ होते हैं। तो बिहार में कुछ कुछ जगह पर सही कह रहे हैं कि सीएम ने पूरा संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर लिया है। प्रेम, लेकिन जब हमें पता है कि मंगलवार को यहाँ पर एक बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे क्या, या फिर लोगों की संख्या अधिक हो गई, सुरक्षा के इंतजाम कम थे, किस तरीके की स्थिति बनी? इस एंगल से भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट थी हमारे पास, जो हमारे लोगों ने वहां पर जो ग्राउंड पर है उन्होंने भी ये बताया कि पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट वहां पर थी। हाँ, उतना ज्यादा डिप्लॉय नहीं किया गया था क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके की घटना हो जाएगी, इतनी भीड़ उमड़ जाएगी। तो कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए मुनासिब नहीं होगा, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जबकि पुलिस फोर्स डेवलपमेंट अभी भी पुलिस फोर्स जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब घटना के बाद भी उतारा गया है, जो हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा मदद की जा रही है। तो मतलब ये तो पहले से पता नहीं था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे, पुलिस को डिप्लॉय किया गया था उतनी बड़ी संख्या में। चलिए बिल्कुल प्रेम, नजर बनाए रखिए, आगे हमें ये जानना बेहद जरूरी है किस एंगल से इसकी जांच की जा रही है, क्या कोई साजिश के तहत तो ये पूरा हादसे की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रेम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।